दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे शेर एंड मैसूर टीपू सुल्तान का इतिहास। हाँ, वहीं टीपू सुल्तान जिसने अंग्रेजों को भारत पे कब्जा नहीं करने दिया। वहीं टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहा तब तक अंग्रेज को भारत कब्जा नहीं करने दिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टीपू सुल्तान का इतिहास। दोस्तों टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में मैसूर में हुआ। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था और उनकी मां का नाम फखरुन्निसा था। दोस्तों टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने उनकी परवरिश के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा था और उनकी पढ़ाई के लिए बड़े दूर दूर से टीचर को बुलाया गया था। दोस्तों ये वो समय था जब टीपू सुल्तान बहुत छोटे थे और उस समय अंग्रेज भारत में अपने पैर पसार रहे थे। टीपू सुल्तान ने 13 साल की उम्र में तलवारबाजी, घुड़सवार, तीरंदाजी सीख ली थी। दोस्तों टीपू सुल्तान को अरबी, फारसी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, उर्दू, तमिल भाषा भी आती थी। 1779 को अंग्रेजों ने एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जो टीपू सुल्तान के सल्तनत में आती थी। उस समय टीपू सुल्तान 18 वर्ष के थे। वक्ती तौर पर टीपू सुल्तान ने उस बंदरगाह पर से कंट्रोल खो दिया, लेकिन टीपू सुल्तान उस सदमे से निकल ना पाए और उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली और सेकेंड एंग्लो वॉर शुरू हुई जिसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को धूल चाटा दी। 1780 में अंग्रेजों ने फिर से जंग छेड़ दी, लेकिन इस बार टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली के साथ 90,000 की सेना लेकर टीपू सुल्तान बैंगलोर पहुंचे और इस बार भी अंग्रेज की हार हुई और ये हार अंग्रेज की इतनी बुरी थी कि इस हार का असर ब्रिटेन पहुंचा। ब्रिटेन में भी मातम बनाया गया। 7 दिसंबर 1882 को हैदर अली का इंतकाल हो गया। जिस समय हैदर अली का इंतकाल हुआ उस समय टीपू सुल्तान सिर्फ 22 साल के थे। टीपू सुल्तान के सर पर 22 साल की उम्र में मैसूर का बोझ आ गया। टीपू सुल्तान 22 साल की उम्र में मैसूर की गद्दी पर बैठे तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ा और उनकी सबसे बड़ी परेशानी अंग्रेज थे। अंग्रेज टीपू सुल्तान को बार बार हराने की कोशिश करते, लेकिन वे टीपू सुल्तान को न हरा पाते। टीपू सुल्तान की होशियारी के सामने अंग्रेजों की सारी कोशिश बेकार थी और एक समय तो ऐसा भी आया अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से समझौता किया और इस समझौता में टीपू सुल्तान ने जो जो शर्त रखे उन्हें अंग्रेजों को मानना पड़ा। और दोस्तों ये इतिहास का पहला भारतीय था जो अंग्रेजों पे इतना भारी पड़ा था। दोस्तों टीपू सुल्तान ने भारत के लिए वो किया जो इतिहास में भारत के लिए किसी ने भी नहीं किया। दोस्तों टीपू सुल्तान की जो जल सेना थी वो उस समय की पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर जल सेना थी। दोस्तों टीपू सुल्तान एक बड़े योद्धा के साथ एक बड़े इंजीनियर भी थे। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक टीपू सुल्तान दुनिया का पहला मिसाइल मैन है जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम किया और उसकी वजह से दुनिया ने रॉकेट बनाना सीखा। टीपू सुल्तान ने अपने सल्तनत में अपने नाम के सिक्के भी शुरू करवाए थे। दोस्तों तुर्की में सल्तनत उस्मानिया टीपू सुल्तान को बहुत अहमियत देती थी। टीपू सुल्तान को अंग्रेज से लड़ने के लिए सैन्य की जरूरत पड़ी तो टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से सैन्य के लिए मदद मांगी। दोस्तों उस समय सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की बहुत मदद की थी। दोस्तों कहा जाता है कि अंग्रेजों को ये बात मालूम हो चुकी थी कि वे टीपू सुल्तान का मुकाबला खुले मैदान में नहीं कर सकते, तो अंग्रेजों ने दूसरा तरीका अपनाया। पैसे का लालच देकर टीपू सुल्तान की सल्तनत में गद्दार खोजने शुरू किए। बदकिस्मती से उन्हें एक गद्दार मिल भी गया जो टीपू सुल्तान के महल में रहने वाला था जिसका नाम मीर सादिब था और उसने लालच में आकर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। साथ ही साथ हैदराबाद के निजाम और मराठों ने भी अंग्रेजों से हाथ मिला लिया टीपू सुल्तान के खिलाफ। अंग्रेजों की सेना टीपू सुल्तान से युद्ध करने के लिए बिन खबर चुपचाप से मैसूर की तरफ हमला करने के लिए निकल गए। दोस्तों जब अंग्रेज अपनी सेना लेकर टीपू सुल्तान की महल के बाहर पहुंचे तो उस समय टीपू सुल्तान खाना खा रहे थे और जब टीपू सुल्तान को अंग्रेजों की खबर पता लगी तो टीपू सुल्तान युद्ध करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके सिपाहियों ने सुल्तान से कहा हमारे पास सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक है, आप यहाँ के खुफिया रास्तों से चले जाए और अपनी जान बचाए और यहाँ जो होगा हम संभाल लेंगे। पर टीपू सुल्तान ने उनसे ये कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्धों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है और टीपू सुल्तान अपने मुट्ठीभर सैन्य के साथ अंग्रेज की सेना से लड़ने चले गए और वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और दोस्तों टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद अंग्रेजों के जनरल ने कहा अब ये देश हमारा है।
अगर दोस्तों टीपू सुल्तान चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन टीपू सुल्तान नहीं चाहते थे कि मेरे जीते जी अंग्रेज मेरी सल्तनत पर राज करें। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको किस विषय पे वीडियो देखनी है कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं उस विषय पे वीडियो बनाऊंगा।